हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं डायग्राम प्रैक्टिस की तरफ। लास्ट वीडियो में जैसे आपने देखा था कि हमने डायग्राम की प्रैक्टिस जो की थी वो था डायग्राम नंबर 1, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए दूसरे डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम द सेम चैप्टर नंबर 1 ऑफ ग्रेड 10 लाइफ प्रोसेसेस। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर क्वेश्चन डायग्राम का आया तो डायग्राम बनाना है, साथ में लेबल करना है। अगर क्वेश्चन डायग्राम का नहीं आया तो वो डायग्राम बना बनाया आएगा पेपर में और उसके आगे एरोज और ब्लैंक्स रहेंगे जिसमें आपको लेबलिंग करनी होगी। सो इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट लेबलिंग यू शुड नो द करेक्ट diagram. So let us start diagram number 2, that is diagram of a digestive system, one of the important and first life process in our book. अब द सेम टेक्निक, पेन का यूज़ करना है। मैं जैसे पेन चलाऊंगी उसी तरह से आपको अपनी पेंसिल चलानी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये ऐसे करके हमने नोज बनाया था और उसके बाद हमने बनाया था माउथ। ओके, लास्ट वीडियो रेस्पिरेटरी सिस्टम था तो हम नोज के थ्रू डायग्राम को फॉरवर्ड किए थे, मतलब आगे बढ़े थे। बट इस बार डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेना देना हमारा न्यूट्रिशन से है, तो हम जाएंगे माउथ की तरफ। अब माउथ भी एक अंदर पाइप जैसे स्ट्रक्चर, धीरे से शुरुआत होगी और एक कॉमन स्ट्रक्चर आएगा। ट्राई टू रिमेंबर व्हाट वाज दैट कॉमन स्ट्रक्चर। जिन बच्चों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा है उन्हें बिल्कुल ही याद होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी जाके दोबारा देख सकते हैं। इट विल हार्डली टेक्स 5 to 6 मिनट्स। तो यहाँ पे एक कॉमन स्ट्रक्चर आएगा दैट इज नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स बनाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ये फेरिंग्स आगे बढ़ेगा। जैसा आपको पता है फेरिंग्स के नीचे एक छोटा सा वॉइस बॉक्स आता है दैट इज नोन एज लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एडम सेप्पल। माउथ को भी चलो लेबलिंग नाम दे ही देते हैं बिकॉज माउथ से ही हमारा शुरू होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये फेरिंग्स जो है वो आगे जाएगा और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करेगा एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विल एक्चुअली अ ट्यूब, एक सिंपल सा ट्यूब है जिसका नाम है नॉर्मल भाषा, जनरल भाषा में बोलेंगे फूड पाइप। बट आप जब लेबल्ड करोगे बुक में देखोगे कि लेबलिंग कैसी है, जब एग्ज़ाम में लेबल करना है तो आपको यूज़ करना होगा एसोफेगस। ओ इसमें जो होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन ई से होता है एसोफेगस। दैट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ब्रैकेट में लिख दिए इसका कॉमन नेम। अब ये एसोफेगस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और नीचे जाते जाते ये कहाँ खुलेगा, एक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहेंगे हम स्टमक। ऐसे देखो ये हो गया स्टमक। बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सी शेप का है या फिर कुछ बुक्स में इसको जे शेप भी कहते हैं। दिस इज नोन एज स्टमक। अब स्टमक के ऊपर एक लार्जेस्ट ग्लैंड होगा सिचुएटेड। लेट मी चेंज द कलर, आई विल मेक इट ब्राउन कलर बिकॉज एक्चुअली इट लुक्स लाइक ब्राउन इन कलर। दिस इज लीवर, इसको बोलते हैं लीवर। लेबल भी कर देते हैं साथ ही साथ, दिस इज नोन एज लीवर। आफ्टर this stomach will further go and it tries to open like this। आगे जाएगा और ये खुलेगा एक स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे हम ड्यूडेनम। ये हो जाएगा ऐसे करके, दिस इज नोन एज ड्यूडेनम। ओके, दिस इज नोन एज ड्यूडेनम। आफ्टर दिस ये जो ड्यूडेनम है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ड्यूडेनम हम बनाने जा रहे हैं, इसको हम कलर चेंज कर देंगे ताकि इसके अलग पार्ट की लेबलिंग भी हो सके। अब यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे बनेगा। इसको ऐसे करते 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 ऐसे ले आएंगे। इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बना देते हैं जैसा होता है एक्चुअल में, लाइक दिस। ओके, और इसको भी सेम वे में बनाना है लाइक दिस। और यहाँ पे ये हो जाएगा एनस। तो ये सेम स्ट्रक्चर ऐसा जाएगा और
ये इस तरह से आ जाएगा. दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, अब ये तो ड्यूडेनम था. ड्यूडेनम आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस इज नोन एज जेजुनम, जो कि क्वाइड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे इस तरीके से. देखो थोड़ा सा इसको क्वाइलिंग बनाते हैं. ये हम जो बना रहे हैं वो कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का? ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, सो ये ऊपर का था ड्यूडेनम, ये हो जाएगा जेजुनम. लेट मी लेबल इट JAGUNUM. स्पेलिंग का सही तरीके से ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज योर सेंस ऑफ द वर्ड विल मेक अ डिजास्टर एंड दिस विल बिकम इलियम. ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों मिलके बनाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन. तो क्या करना है हमें? यहाँ पे एक नाम दे दूंगी, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन. ये ग्रीन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है. इसके भी 3 पार्ट होंगे. दिस इज नोन एज सीकम. यहाँ पे जो पार्ट होगा इसको कहेंगे सीकम. दिस इज नोन एज कोलन एंड दिस इज नोन एज रेक्टम. और ये लास्ट वाला तो हमारा इजेशन का पार्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज एनस. तो सीकम, कोलन, रेक्टम, ये बन जाएंगे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन. सो अगर आपको समझना है यहाँ पे ही लिख लो. चलो इसको कर देते हैं सीकम इस तरह से, सीकम कोलन रेक्टम, सीकम कोलन रेक्टम, ये तीनों बना लेंगे लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन. अब एक कुछ छूट रहा है. क्या छूट रहा है? छूटने तो कुछ पाएगा नहीं वैसे भी. ये हो गया यहाँ पे पैनक्रियाज. यहाँ पे ऐसे बीच में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा पैनक्रियाज का, पैनक्रियाटिक डक्ट्स होंगे उसमें ऐसे करके. ओके, दिस इज नोन एज पैनक्रियाज. अब एज यूजुअल आई हैव टोल्ड यू, देखिए यहाँ माउथ है, माउथ जाएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स खुलेगा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज फूड पाइप. फूड पाइप जाएगा एक झोला बैग जैसा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे होगी डाइजेशन की प्रोसेस, दैट इज नोन एज स्टमक. स्टमक के बगल में होगा लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड. फिर स्टमक से नीचे जाएगा ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन बना लेगा. उसी के एकदम बगल में सटे होगा सीकम, कोलन, रेक्टम, जो कि बनाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन. और स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में होगा हमारा पैनक्रियाज. और जैसा कि हमने रूल समझाया ही था आपको कि हमेशा डायग्राम के नीचे उसका होगा नाम, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन. ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलके बनता है. सो दिस इज योर होल diagram. It is very easy. So please try to revise it. How you will revise it? Try to make it again and again and again till you become perfect, because practice makes man perfect. ये डायलॉग बिल्कुल या ये लाइन बिल्कुल सही है किसके लिए? बायोलॉजी के डायग्राम्स के लिए. Thank you. Bye bye. Take care. In next video I will come with new diagram. Till then, take care and keep practicing.